वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द अपस्टेगायमान। एडम दिखाया जाता है जो गेट खोलता है। वो पुलिस वाले अंकल से कहता है आप अब शूज़ अंदर उतार सकते हैं। वो पुलिस वाले अंकल दिखाए जाते हैं, वो अंदर आ गए होते हैं। वो इरिटेट होते हुए कहते हैं तो वो कहाँ पर हुआ था सच में। रोज़ी घबराते हुए कहती है उसके ऊपर, बिल्कुल उसके बीच में। फिर वो देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है ये क्या, और सीन दिखाया जाता है वो जगह बिल्कुल बदल गई होती है। वो काफ़ी साफ़ होती है, यहाँ तक कि वहाँ का कर्टन भी बदल गया होता है। रोज़ी सोचती है क्या वहाँ पर फर्नीचर थी उस रात। फिर वो कहती है मुझे याद है वहाँ पर केवल एक थी। फिर पुलिस वाले अंकल दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं इरिटेट होते हुए जगह बनाना बंद करो और मुझे जल्दी से जगह दिखाओ। रोज़ी घबराती हुई कहती हाँ बिल्कुल। फिर वो उन्हें ले जाती है। फिर एक पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, वो एक मैट को उठाते हैं। उसके पास जो पुलिस अंकल होते हैं वो खड़े होते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रोज़ी दिखाई जाती है जो काफ़ी इरिटेट हो गई होती है। वो एडम को देखते हुए सोचती है ये क्या। फिर वो कहती है इसने ज़रूर लास्ट नाइट पर ये खून साफ कर दिया होगा। फिर सीन दिखाया जाता है जिसमें रोज़ी का हाथ खींच रही हवा रोज़ी के पास आते हुए कहती है इस बार मैं तुम्हारी साइड नहीं ले सकती। फिर वो उसके कान में कुछ बताने लगती है। वो कहती है पिछली रात उसने मुझे कंपनी दी थी जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर और नर्स बहुत बिज़ी थे तो मैं बहुत परेशान थी और मुझे उसने काम डाउन किया। और हमारी रोज़ी दिखाई जाती है, वो काफ़ी हैरान होती है। वो कहती है क्या। फिर पुलिस वाले अंकल आ गए होते हैं। उनके बाद वो इरिटेट होते हुए कहते हैं फिर इतने में हमारी रोज़ी हवा से कह रही होती है कि किसी ने उसके लिए वो फ्लोर साफ़ कर दिया होगा, ये नामुमकिन नहीं है। फिर पुलिस वाले अंकल आ गए होते हैं। वो कहते हैं ए बच्ची सुनो, सच यह है कि तुमने अपना सिर टकरा लिया था और अब रियलिटी और सपने में अंतर नहीं कर पा रही हो। पुलिस वाले अंकल कहते हैं इसे सिर्फ एक दिन मान लो और भूल जाओ। और तुम जानती हो कि पुलिस वाले अभी बिज़ी हैं। और रोज़ी चीखती हुई कहती है रुकिए प्लीज़, अभी घर में और सर्च करने के लिए रह गया है। वो उन अंकल पर चीखती हुई कहती है खून के साफ होने पर भी उधर कुछ न कुछ एविडेंस ज़रूर होगा, अगर आप उसे ध्यान से ढूंढेंगे तो शायद। फिर इतने में ही वो पुलिस वाले अंकल उसे डांटते हुए कहते हैं सर, मुझे सर पुकारो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो तुम काफ़ी रूड बच्ची हो। मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, तो मुझे तुम्हें सर बुलाना चाहिए। रोज़ी हैरान होती हुई कहती है अभी ये इस सब का टाइम नहीं है। फिर उसे पिछली रात का सपना आने लगता है। वो वही सीन होता है जब वह लड़की अपना पेट पकड़ी हुई होती है। रोज़ी कांपने लग जाती है। वो शांत भाव से कहती है मैंने ये पहले कहा था लेकिन। फिर पुलिस वाले अंकल दिखाए गए होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वो कहती है वो वह औरत शायद अभी भी ज़िंदा हो। वो एडम पे उंगली साजते हुए कहती है कि वह औरत जिसे इसने पिछली रात मारा था हिल रही थी, तो शायद इसने उसे कहीं पर ज़िंदा छुपा दिया होगा। और एडम दिखाया जाता है जो काफ़ी भोली शक्ल बना रहा होता है और वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। वो पुलिस वाले अंकल पर चीखते हुए कहती है अगर आप जल्दी करेंगे तो शायद आप उसे ढूंढ सकते हैं। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए लंबी सांस लेते हैं और काफ़ी टेंस चेहरे बनाते हैं। वो कहते हैं पहले तुमने कहा था कि वह मारी गई है, अब तुम कह रही हो वह जिंदा है और मुझे सर पुकारो। और फिर सीन दिखाया जाता है और जो अंकल होते हैं वो कहते हैं चलो एलेक्स चलते हैं। और वो कहता है यस सर। और हमारी रोज़ी उनसे रुकने के लिए कहती रहती है। फिर उसका ध्यान गेट पर जाता है। वह कहती यह वह रूम है जहाँ पर मैं पिछली रात छुपी थी। यह पूरा रूम कुछ बॉक्सेस और क्लीनिंग प्रोडक्ट से भरा हुआ है
और इसने वह साफ़ नहीं किया होगा। वह उस रूम में जाती है और तेज़ी से गेट खोल देती है। फिर वहाँ पर देखती है वो पूरा रूम खाली होता है और वहाँ पर वही बिल्ली होती है जो अपनी आँख खुजला रही होती है। वह रोज़ी को देखती है काफ़ी टेंस भाव से और उसे देखकर हमारी रोज़ी हैरान हो गई होती है। फिर गेट की साइड से हवा आती है। वह कहती है यह एक बिल्ली है। वह एडम से कहती है कि यह तुम्हारी बिल्ली है? कहती है यह बहुत सुंदर है। फिर एडम कहता है हाँ, इसका नाम मिलो है। और हवा कहती है कितना प्यारा नाम है। फिर वह कहती है क्या मैं इसे पेट कर सकती हूँ? फिर एडम कहता है हाँ हाँ जाओ। वो लोग बात कर रहे होते हैं और रोज़ी कुछ प्रोडक्ट की तरफ देख रही होती है जो उस कैट के होते हैं, जिसमें कैट फूड होता है और कुछ सामान होता है। फिर सीन दिखाया जाता है जिसमें पुलिस वाले अंकल रोज़ी पर चिल्ला रहे होते हैं और रोज़ी शांत खड़ी होती है। रोज़ी सोचती है यह क्या हो रहा है, फिर कुछ सोचने लग जाती है क्या मैं पिछली रात किसी और अपार्टमेंट में चली गई थी, पर मकान मालिक ने बिल्कुल अभी कहा कि कुछ ज़्यादा लोग ऊपर नहीं रहना चाहते, केवल उसका ही घर 13वें फ्लोर पर है। फिर वह सोचती है रुको, क्या 13 फ्लोर? फिर वह सोचती है जब वह पिछली रात गिरी थी और वह पिछली रात का सीन देखने लगती है। रोज़ी सोचती है मैं जब इसके बारे में सोच रही हूँ तो वह सब सीन देखने लगती है जब हवा ने उसे बताया था जो पिछली रात मिली थी और फिर किसी नेबर ने मुझे वहाँ पर पहुँचाया। फिर रोज़ी दिखाई जाती है जो काफ़ी तरीके से खड़ी होती है। वह सोचती है अगर मैं सच में 13वें फ्लोर से गिरी थी तो मैं अभी भी जिंदा कैसी हूँ और बिल्कुल ठीक अगर ये हुआ था तो। फिर एक पुलिस वाला दिखाया जाता है। वो कहता है क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्या आप किसी पदार्थ के संपर्क में थीं जब मर्डर हुआ था? वो कहता है जैसे मेडिसिन और अल्कोहल। फिर रोज़ी सोचती है पिछली रात जब उसे मेडिसिन दी थी उन आंटी ने, वो कहती है मैंने कुछ मेडिसिन ली थी क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। फिर उनसे प्रश्न करती है क्यों? फिर वो पुलिस वाले कहते हैं किस तरीके की मेडिसिन? फिर रोज़ी सोचती है वो मेडिसिन पर उन पर कोई लेबल नहीं था। फिर वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई लेबल नहीं था। फिर वो दोनों पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो काफ़ी परेशान हो गए होते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला कहता है मैं देख सकता हूँ और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ना लें। फिर जो पुलिस वाले अंकल होते हैं वो फिर से लंबी सांस लेते हैं और वो काफ़ी परेशान हो गए होते हैं। वो कहते तो ये सब है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। फिर रोज़ी दिखाई जाती है जो काफ़ी एम्बेरस होती है और वो दोनों पुलिस वाले रोज़ी को घूर रहे होते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें रोज़ी अपना सिर पकड़े होती है और रोज़ी और हवा जा रही होती हैं। हवा कहती है तुम बहुत थक गई होगी इसलिए तुमने अपने सपनों को सच समझा, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो और थोड़ा आराम करो। वो कहती है क्या यह तुम्हारा अपार्टमेंट है? लाओ मुझे चाबी दो, मैं खोल देती हूँ। रोज़ी कहती है मैं इसे खुद से ओपन कर लूँगी, अब तुम जा सकती हो, तुम्हें भी सो जाना चाहिए क्योंकि तुम पिछली रात मेरी वजह से आराम नहीं कर पाई। फिर रोज़ी कहती है बाय। हवा कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और हमारी रोज़ी कहती है ओके थैंक यू। फिर वह हवा को देखने लग जाती है और हवा जाती हुई दिखाई जाती है। रोज़ी अभी भी काफ़ी परेशान होती है और गेट के पास खड़ी हो जाती है और वह सोचती शायद मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। हवा दिखाई जाती है जो गेट के बाहर आती है। वह देख रही होती है कि उसने अपनी कार किधर खड़ी करी होती है। फिर उसे पीछे एक परछाई होती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें से गेट में से एडम बाहर आता है। फिर हवा कहती है मिस्टर एडम, सही कहा मैंने, मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ जो परेशानी मेरी फ्रेंड ने आपके लिए खड़ी करी। उसने ये सब किया क्योंकि वह काफ़ी थक गई थी, प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। फिर एडम कहता है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं समझ सकता हूँ। एडम कहता है मुझे पहले मौका नहीं मिला था, तुम्हारा नाम क्या? फिर हवा कहती है मेरा नाम हवानी है पर मेरे फ्रेंड्स मुझे हवा कहते हैं। फिर एडम कहता है क्या हवा?
फिर हंसने लगता है। फिर कहता है मुझे माफ़ कर देना। हवा कहती है क्यों? फिर कहता है मेरा नाम एडम और तुम्हारा हवा। फिर कहता है क्या कॉन्सिडेंस है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ। हवा एक अरेबिक नाम है। फिर हवा खुश होती कहती हाँ तुमने सही कहा, मैंने पहले ही नोटिस ही नहीं किया था। फिर एडम कहता है मुझे कुछ काम है। फिर हवा कहती है ओह सही कहा, सॉरी मुझे आपको यहाँ पर खड़े रखने के लिए। फिर एडम कहता है कोई बात नहीं। फिर उसे कहता है रुकिए ज़रा। फिर उसके सिर से एक पत्ती ताड़ने लगता है और उसे प्यार से देखने लगता है। और ये सब देखकर हवा ब्लश करने लग जाती है और एडम उसके सिर से एक पत्ती निकाल कर कहता है एक पत्ती। फिर कहती हाँ मैं देख सकती हूँ और फिर वह पत्ती को फेंक देता है। वह कहता है तुम्हारी फ्रेंड मेरी नेबर है तो हम शायद फिर मिलेंगे। और हवा दिखाई जाती है जो पूरी लाल हो गई होती है। हवा कहती हाँ देखेंगे। वह पूरे रास्ते भर एडम को ही देख रही होती है और वह अपना दिल पकड़ लेती है जो काफ़ी तेज़ धड़क रहा होता है। यहाँ पर ख़त्म होता है।